नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जो बहुत से पेशेंट्स हमको दिखाने के लिए आते हैं। वो बीमारी का नाम है टेनिस एल्बो। अगर आपको एल्बो के बाहर वाले हिस्से में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, स्पेशली इस वाली हड्डी पे जो एल्बो के बाहर वाली हड्डी है, अगर वहाँ दबाने में आपको दर्द है और वो पेन आपके यहाँ मसल्स में आता है तो वो टेनिस एल्बो हो सकता है। टेनिस एल्बो जैसे नाम सजेस्ट करता है ज़्यादा कॉमनली टेनिस प्लेयर्स में होता है क्योंकि उनकी ओवर यूज इंजरीज होती हैं। जब वो रिस्ट अपने रैकेट को घुमाते हैं, रिस्ट की ऐसे रोटेशन मूवमेंट्स होती हैं तो उनको ज़्यादा कॉमनली होता है। किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को होता है। एक्चुअली इसको बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डालाइटिस। ये जो हमारी हड्डी होती है इसमें ये सारी मसल्स जो कि रिस्ट को एक्सटेंड करती हैं, ये वाली मूवमेंट जो हमारी मसल्स करती हैं वो सारी एक कॉमन पॉइंट होता है एल्बो के बाहर वाले हिस्से में, इस हड्डी पे वहाँ पे जाके जुड़ती है। और ये ओवर यूज़ की वजह से, रिपीटेटिव मोशंस की वजह से, जब हमारी मसल्स में अगर हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, जितनी उनमें क्षमता है हम उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक टीयर्स हो जाते हैं इसके कॉमन पॉइंट की इंसर्शन में और फिर वो सूजन हो जाती है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है जिसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होंगे? ये आपको पेन फील होगा एक तो एल्बो के अराउंड, स्पेशली जब आप कोई भी चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं या रोटेटरी मूवमेंट्स कर रहे हैं। इवन आप इतना सीवियर पेन हो सकता है कि आपको अपना बैग उठाने में, डे टू डे काम करने में, इवन डोर हैंडल को ट्विस्ट करने में या इवन पानी का ग्लास उठाने में भी बहुत सीवियर पेन हो सकता है। तो अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाए? अगर आपके हाथ को रोका जाए और आप रिस्ट को ज़बरदस्ती ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं या मिडिल फिंगर को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पेन रेडिएट होकर इस पॉइंट तक जा सकता है। इस पॉइंट पे भी अगर आप एल्बो के बाहर वाले हिस्से पे दबाएंगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है, जो कि पेन आपको धीरे धीरे आउटर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म पे भी आ सकता है, नीचे मसल्स में भी आ सकता है। तो ये इसको डायग्नोज करने का तरीका है। अब इसको ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो धीरे धीरे ये सूजन कम होगी। हमको ओवर यूज़ नहीं करना है, हमको वो काम नहीं करना है जिससे इन मसल्स पे अब जोर पड़े। तो ज़्यादा हैवी चीज़ उठाने का काम हमको रिस्ट पे ज़्यादा, ये एक्सटेंशन में जब जोर लगता है ये मूवमेंट अवॉइड करनी है, ज़्यादा रोटेशन मूवमेंट्स अवॉइड करनी है। स्पेशली फीमेल्स को जो किचन में काम करती हैं, जैसे हमारे करछी चला रही हैं, कपड़े निचोड़ रहे हैं, ये सब मूवमेंट थोड़ी सी हमको अवॉइड करनी है। अगर आप व्हील को, इवन कार के स्टीयरिंग व्हील को, तो ये सब थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना है हमको थोड़े टाइम के लिए। ये सब मूवमेंट्स को अवॉइड करना है, स्पेशली हैवी चीज़ से को लिफ्ट करना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आइस पैक लगा सकते हैं। आप हर दिन एटलीस्ट 4 से 5 बार 10 से 15 मिनट के लिए इस एरिया पे आइस पैक करें ताकि उससे सूजन कम हो। फिजियोथेरेपी के लिए आप जा सकते हैं, जो अल्ट्रासोनिक मशीन से यहाँ पर सिकाई करने की वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन सेटल हो सकती है। एक टेनिस एल्बो बैंड भी आता है, आप उसको जस्ट एल्बो के नीचे बांध सकते हैं या बाहर वाले हिस्से पे, स्पेशली जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एक्सर्शन आपको लग रहा है कि हाथ पे पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इसमें एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए? ये आप चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट को फॉलो करिए। मेनली हमारे फोर आर्म और रिस्ट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हमको करनी है, साथ के साथ शोल्डर की भी स्ट्रेंथनिंग आप करें, क्योंकि कभी कभी शोल्डर की मसल्स वीक हों तब भी हमारी रिस्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है। जब हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो हमारे कंधे से लेकर रिस्ट तक की सारी मसल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग आप डेली करिए। ओवर द टाइम ये डेफिनेटली ठीक होगा। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं कुछ टाइम तक। अगर आपको ज़्यादा पेन है तो थोड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे हमारी डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, ब्रूफेन टैबलेट्स आप ले सकते हैं। आप खुद से हल्का हल्का मसाज भी कर सकते हैं इस एरिया में। कुछ कोलेजन्स आते हैं, टाइप 1 कोलेजन, वो आप ले सकते हैं, वो भी डेफिनेटली हेल्प करते हैं आपको। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको पेन है तो डेफिनेटली ये कुछ और बीमारी भी हो सकती है, तो आप हमको कंसल्ट करें अगर ये नहीं ठीक हो रही ओवर द टाइम। ठीक है, बहुत रेयरली हमको किसी पेशेंट्स में इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं जिनका परसिस्टेंट पेन रहता है इवन आफ्टर मेडिसिन, एक्सरसाइजेज, रेस्ट। तो उसमें हम आइदर PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो हील हो जाए या सूजन कम हो जाए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए हमने सोचा इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्त कहीं पे भी आपको लगता है कि किसी भी मरीज को ऐसी तकलीफ है तो उनको वीडियो शेयर करें ताकि वो इससे हेल्प ले सकें। तो आगे भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।